अरुण और कुणाल आज घूमने के लिए निकले थे। उन्होंने रास्ते पे देखा कि एक लड़की बहुत देर से खड़ी है जिसे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। अरुण ने उस लड़की को देखते ही अपनी गाड़ी उसके पास लगा दी और उसको गाड़ी में बिठा लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या है। तुम बहुत ही सुंदर हो। हाँ वो तो मैं हूँ, इसमें कहने वाली बात क्या है? अरुण अनन्या को देखते ही उस पर दिल हार बैठा था और इधर अनन्या सिर्फ कुणाल को देखे जा रही थी, बट कुणाल उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देख रहा था। लेकिन अनन्या सिर्फ कुणाल को देखे जा रही थी। उसने अरुण की तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उसे अरुण में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। काफी दूर चलने के बाद कुणाल कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है? अरे हाँ, मुझे मेरे घर जाना है। मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज। हाँ लेकिन तुम्हारा घर है कहाँ? हाँ हाँ बस वो आगे से लेफ्ट। बस 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 यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे ड्रॉप कर दो मेरे को। दोनों अनन्या को उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर आ जाते हैं। रात को सोते हुए अरुण कुणाल से कहता है, भाई वो लड़की देखी क्या? वो बहुत ही सुंदर थी। कौन सी लड़की की बात कर रहा है? अरे वो ना, वो कार में बैठी थी जो, अरे जिसे हमने लिफ्ट दी थी भाई। भाई मैंने नहीं देखी वो सुंदर थी या नहीं थी। वो यार मुझे सोने दे और खुद भी सो जा। हाँ ठीक है यार, तू बहुत ही बोरिंग हो गया यार। अगले दिन सुबह अरुण भाई यार वो राशनिंग का सामान लाना था ना। अरे तू लिया भाई, तेरा टर्न है ना आज तो। हाँ ठीक है। कुणाल सब्जी लेने के लिए मार्केट निकल जाता है। वहां पर उसको अनन्या मिल जाती है। हे हाय कुणाल, तुम्हारा घर कहाँ है यार? कुणाल एक भेड़िया था। वो हमेशा डरा रहता था कि कोई उसके राज को जान ना ले, कोई उससे डर ना जाए। तो इसी तरह वो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता था। वो अनन्या की तरफ ना देखते हुए और ना उससे बात करते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन अनन्या भी थोड़ी जिद्दी किस्म की लड़की थी। वो उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच जाती है। अनन्या को देखने के बाद कुणाल गुस्से से बोलता है, अरे तुम यहाँ पे कैसे आई? मुझे तुमसे बात करनी है ना, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज़ मुझसे बात कर लो यार एक बार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों? तुम इंसान नहीं हो? तुमसे बात नहीं कर सकती मैं? हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ। वो सब मुझे नहीं पता। आई लाइक यू। मैं तुमसे बस यही कहने वाली थी कि मैं तुम्हें पहली नज़र में ही प्यार कर बैठी हूँ। कुणाल आई रियली लव यू। तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो। तुम वो जीवन जियो जो मैं जी रहा हूँ। प्लीज चली जाओ यहाँ से। कुणाल अनन्या को फटकार लगाते हुए बोलता है। अनन्या अपना सा मुंह लेकर वहां से चली जाती है। इतना सब सुनकर अनन्या रोते हुए वहां से चली जाती है। अनन्या को जाते हुए अरुण देख लेता है। अरुण फिर कुणाल से आकर बोलता है, यार कुणाल तूने सही नहीं किया उसके साथ। तुझे एक बार सोचना चाहिए था यार, वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यार अरुण तू ना उसकी सिफारिश मत कर ज़्यादा, ठीक है ना? वो लड़की पागल हो चुकी है और तू पागल मत हो, ठीक है ना भाई? चल अपना काम कर, मेरे को भी अपना काम करने दे। कुणाल को नहीं पता था कि अरुण सब कुछ जानता है। वो दोनों साथ में सोते थे, साथ में खाते थे, साथ में रहते थे। लेकिन अरुण ने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो सब कुछ जानता है कुणाल के लिए, कि वो रात को भेड़िया बनता है और वो कब्रिस्तान में जाके इंसानों का खून पीता है। एक दिन की बात है, अनन्या अपनी कार से कहीं पर जा रही थी। उसने देखा कि कुणाल बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा है। अनन्या ने कुणाल को देखते ही गाड़ी उसके पीछे लगा दी और कुणाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए उसकी गाड़ी को रुकवा दिया। गाड़ी के रुकते ही कुणाल बाहर आता है। तब अनन्या उससे बात करने की कोशिश करती है। कुणाल उससे बोलता है, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरा पीछा करते करते थक जाओगी, इतना सुनाने के बाद तुम रुक जाओ, मेरा पीछा नहीं करोगी। लेकिन तुम तो बहुत जिद्दी किस्म की लड़की हो यार। कुणाल सच्ची में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ यार। बट अनन्या तुम नहीं जानती हो, अभी मेरी सच्चाई नहीं जानती हो तुम्हें कुछ नहीं पता है मेरे बारे में। जितना जानती हूँ उतना काफ़ी है कुणाल, उससे ज़्यादा जानना भी नहीं चाहती। नहीं अनन्या, तुम्हें जानना होगा। मैं एक साबित भेड़िया हूँ जो रोज़ रात को एक भेड़िया बन जाता हूँ और भेड़िया बनने के बाद मैं इंसानों का खून पीता हूँ और इंसानों को खाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जान को कोई खतरा बने अगर तुम मेरे साथ रहती। इतना सुनने के बाद अनन्या सदमे में आ चुकी थी।
कुणाल अपनी बात पूरी करने के बाद वहां से निकल जाता है। अरुण जो कि कुणाल का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर अनन्या रो रही थी। अरुण के पूछने पर अनन्या अपने और कुणाल के कन्वर्सेशन के बारे में अरुण को सब कुछ बता देती है और साथ में ये भी कहती है मैं उसी के साथ पूरी लाइफ जीना चाहती हूँ। तब अरुण अनन्या को काफी समझाने की कोशिश करता है पर अनन्या कुछ समझना नहीं चाहती थी। अरुण अनन्या को बताता है कि वो कुणाल के बारे में सब कुछ जानता है और वो ये भी जानता है कि वो रोज रात को एक भेड़िया बन जाता है, इंसानों को खाता है और साथ में ये भी बताता है कि कुणाल ठीक हो सकता है। यहाँ से दक्षिण की ओर रेगिस्तान में काली पहाड़ी है। काली पहाड़ी के पास पुराने मंदिर में काल भैरव का खंजर दफन है जिसको पूर्णिमा की रात में कुणाल के भेड़िए बनने पर उसके पेट में घोंप दिया जाए तो कुणाल ठीक हो सकता है। अनन्या ये सब सुनकर खुश होती है। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं काल भैरव के खंजर की तलाश में। काफी ढूंढने के बाद वो काली पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। पुराने मंदिर में जो कि देखने में काफी डरावना लग रहा था, उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंदिर के अंदर घुस पाएं, लेकिन अपने दोस्त को ठीक करने के लिए मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही उनको ठंड का एहसास होता है और साथ ही लगता है इस मंदिर में उनके अलावा कोई और भी है। डरते डरते आखिर वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां खंजर दफन था। खंजर को लेने के बाद दोनों वहां से दबे पांव निकल जाते हैं। अगले दिन पूर्णिमा की ही रात थी। उन दोनों ने 12 बजने का वेट किया और पहले से ही कब्रिस्तान में पहुंच गए। तभी कुणाल जो कि भेड़िया बन चुका था वहां पर आ जाता है और रोज की तरह लाश निकाल के खाने लगता है। यह सब देखकर अनन्या के होश उड़ जाते हैं। अनन्या की सांसें उखड़ने लगती हैं और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, जिससे वो भेड़िया उसकी तरफ झपटता है। तभी मौका पाकर अरुण खंजर उस भेड़िए के पेट में घोंप देता है, जिससे कुणाल उस भेड़िए के श्राप से मुक्त हो जाता है।